All right, so let's start. ठीक है? Okay, so इसकी विड्थ कैसे बढ़ेगी? How can I? अच्छा, हाँ? फैमिली ऑप्शन है। सिर्फ विड्थ किधर है? अच्छा, ये विड्थ है, ठीक है, ठीक। All right, so आज का जो लेक्चर है ना, उसका मैं आपको पहले मैं मोटिवेशन बताता हूँ। और मोटिवेशन कुछ इस तरह की है कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू सॉल्व, वी आर ट्राइंग टू, जिसके लिए हमें ये डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। आसिम है, गुड। अच्छा, सो मैं आपको बताता हूँ डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है। सो एक्चुअली मैं आपको, लेट मी गिव यू सिनेरियो जिसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहे हैं। और बाय द वे दिस विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, इसके बगैर कई चीजें होती नहीं। ओके, होना शायद इम्पॉसिबल। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव। प्रिमिटिव जो लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो ये है कि आई वांट टू डिजाइन ए डेटा स्ट्रक्चर जो कि क्या कर सके कि वट एवर यू डिजाइन, आई एम आस्किंग द फॉलोइंग कि मैं किसी भी मोड पे ये कह सकता हूं, क्या? मुझे मैक्स बता दें कौन सा। आप डेटा स्टोर करें, मैं आपको डेटा देते रहूंगा। डेटा आपने स्टोर करना है और स्टोर करने के बाद मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताएं जी मैक्सिमम कौन है। ठीक है, तो आप उसको मैक्सिमम बता सके, या आप मैं आपसे पूछ सकूं कि मुझे बताएं कि मिनिमम कौन है, तो आप मुझे मिनिमम बता सके। ठीक है, और एक और बड़ी जबरदस्त बात, वो देखिए किसी भी एलिमेंट को, अच्छा मैं अगर और एक सो अगर मैं इसकी एडीटी बनाऊं, आई होप कि सबको पता है एडीटी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में मेरे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मैक्स। ठीक है, मुझे बताओ कि मैक्स हो, बता दें, या मिन भी हो सकता है, बट लेट्स टॉक अबाउट मैक्स। और रिमूव मैक्स, ठीक है, इस वक्त कौन है मैक्स, उसको रिमूव करने के बारे में बात हो सकती है। और इसके अलावा अपडेट की कॉस्ट हो सकती, अपडेट हो सकता है। ठीक है, अपडेट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है डिक्रीज की, एक होता है इंक्रीज की। ओके, ठीक है। तो यूजुअली होता है कि अगर मैक्स की है तो उसके केस में हम इंक्रीज की करेंगे, और अगर वो मिन हीप है तो उस केस में डिक्रीज की होगी। ठीक है, ठीक है। तो इन जनरल हमारे पास एक अपडेट फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और मैक्स हो गया, रिमूव मैक्स हो गया, अपडेट हो गया, इंसर्ट होना चाहिए। इंसर्ट का मतलब यह है कि मैंने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना। ठीक है, ऑल राइट। और क्या चीज हो सकती है? अच्छा, एक और मजेदार बात वह है कि इंसर्ट हो सकता है, डिलीट नहीं होगा बल्कि डिलीट मैक्स होगा। ओके, ये बात समझ आई? अच्छा, ये जो भी हम एडीटी बना रहे हैं ना, हम कहते हैं इसको आमतौर पे हम एल्गोरिदम वाले इसको हीप कहते हैं, और कंप्यूटर साइंस वाले इसको प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू? बिकॉज जो मैक्स हो या मिन हो, ये आपकी प्रायोरिटी होती है, वो आप डिसाइड करते हैं कौन सी प्रायोरिटी है। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर आपको मजिक बात बताऊं कि आपका जो स्टैक और क्यू है वो एक तरह की प्रायोरिटी क्यू ही है। किस तरह से? उसकी प्रायोरिटी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, वो है कि जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, और जो स्टैक है उसके अंदर जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट है। दैट्स अ प्रायोरिटी। डज इट मेक सेंस? बट हम अब जो बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल जेनेरिक है। ठीक है, इट शुड बी इट्स अ जेनेरिक रोल। ओके, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए, ये जो भी हम एडीटी बना रहे हैं, अच्छा बाद में एक और भी फंक्शन होता है, इसके अंदर होता है बिल्ड हीप। एक फंक्शन इसके अंदर और होता है जिसको हम कहते हैं बिल्ड हीप। विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, कि बिल्ड हीप, और बिल्ड हीप की जो कॉस्ट होनी चाहिए ना, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो बिल्ड हीप की जो कॉस्ट होगी ओ ऑफ एन होनी चाहिए। ठीक है, वो विल सी के ओ ऑफ एन कैसे करते हैं, बट दैट्स वेरी
वन थिंग इज कि इसको एन लॉग एन में तो आराम से किया जा सकता है। कैसे, विल सी। ठीक है। अच्छा, जो इंसर्ट की कॉस्ट है वो लॉग इन होनी चाहिए। ठीक है। अपडेट की कॉस्ट भी लॉग इन होनी चाहिए। ठीक है। और जो रिमूव है उसकी कॉस्ट भी लॉग इन होनी चाहिए। ठीक है। और जो मैक्स है, यानी मैं किसी भी वक्त मैक्स रिपोर्ट करने की बात करूं तो वो ऑफ वन में होना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। सो फार सो गुड। ठीक है। इसकी हम बहुत सारी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। एक दो एप्लीकेशन तो मैं अभी आपको एक दो मिनट में बताता हूं, बट लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। अच्छा, बिफोर और एक और सबसे खूबसूरत बात इसमें होगी। अच्छा, आपने याद है हमने जो मेरा सवाल है कि हीप को इंप्लीमेंट अगर मैंने करना है, अगर मैंने हीप को इंप्लीमेंट करना है तो क्या ये एरियल के थ्रू हो सकता है? हाँ हाँ, वो शिफ्टिंग तो इधर भी होती है बेटा, शिफ्टिंग तो इधर भी होती है। सो क्या क्या आई एम सेइंग, क्या मैक्स ऑफ वन में अटेन हो सकता है? अगर आपने मैक्स मेंटेन कर रखा हुआ है तो हो सकता है। ठीक है। रिमूव मैक्स जो है वो लॉग इन में करना है, हो जाएगा। हो जाएगा। डिलीट करना है, आपको पता है एरियल के अंदर जो डिलीशन होती है वो ऑफ ऑफ लॉग इन में होती है। अपडेट जो है, जी अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट इज वेरी इजी, डिलीट करें, दोबारा इंसर्ट कर दें। ठीक है। तो वो कितनी देर में होगा? वो लॉग इन में होगा। ये बात सुना। इंसर्ट भी लॉग इन में ही होता है। ठीक है, दैट्स फाइन। और बिल्ड हीप का मतलब इसके लिए क्या है? सॉरी, एक एवीएल ट्री बनाना है, और एवीएल ट्री बनाने में कितनी कॉस्ट आती है वो आपको पता है कि एन लॉग एन आती है, और ये काम आप एन लॉग एन कर सकते हैं। ओ एन में कैसे करना है विल गोइंग टू सी। ठीक है। विल गोइंग टू मेक ए बेटर डेटा स्ट्रक्चर, विल गोइंग टू अचीव दिस। विल गोइंग टू मेक ए बेटर डेटा स्ट्रक्चर, विल गोइंग टू अचीव दिस। अच्छा, एक और बात भी आपसे एक सवाल और करते हैं। वो देखिए, अगर आप मुझे बताएं कि अगर मैंने ट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करना हो जो एवीएल के फॉर्म में था, उसमें आपको हर नोड के साथ क्या क्या सेव करना पड़ता है? जी, एक उसके बाद पेरेंट पॉइंटर होता है, और क्या होता है? लेफ्ट पॉइंटर होता है, राइट पॉइंटर होता है, और हाइट भी होती है। ठीक है। और अगर आप स्केप गोट ट्री कर रहे हैं तो आपके पास साइज वगैरह होगा। ठीक है। ठीक है। तो ये डेटा जो भी है उसके साथ ये चार आपको और चीजें सेव करनी पड़ती हैं। ये बात समझे? वी विल गोइंग टू मेक ए डेटा स्ट्रक्चर जिसके लिए हमें इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए होगी। हमें इसके लिए कोई भी और चीज नहीं चाहिए होगी। दैट्स अ बिग थिंग। ये बात समझ? एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट विल बी के we will going to use a much primitive data structure. much primitive data structure का मतलब क्या है? वो will going to see in a while. ठीक है जी, कोई सवाल है तो बताएं। मैक्स ऑफ वन मिनट मेन इन सारे ऑप्शन के साथ। ठीक है। मैक्स की आपको कॉल जाएगी, और आपको कभी भी आपको बिल्ड हीप करने को कहा जा सकता है, या आपको रिमूव करना हो, इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, ये सारा काम आप कर सकते हैं लॉग इन के अंदर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, जो बिल्ड हीप है वो ऑफ एन में होना चाहिए प्रेफरेबली। ठीक है। क्या डिलीट करना? डिलीट मैक्स? हाँ हाँ, वो मैंने कहा है, वो मैंने कहा ओपन में आ जाएगा, लेकिन आपको चार और पॉइंटर भी सेव करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। आपको हाइट, लेफ्ट, राइट, पेरेंट भी सेव करना पड़ता है। हम अभी जो बनाने लगे हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इट इज कि मुझे कोई लेफ्ट पॉइंटर नहीं चाहिए, मुझे कोई राइट पॉइंटर नहीं चाहिए, कोई मुझे पेरेंट नहीं चाहिए, और कोई हाइट नहीं चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं चाहिए? विल गोइंग टू सी। ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स क्लियर द ड्राइंग। बेटा अभी तक कोई इश्यू तो नहीं किसी को? ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी टॉक एड योर बर्थडे। क्यों चाहिए मेरी बर्थडे? रिमाइंड मी लेटर, थैंक यू सो मच। वे एनु की हो गया? ओके जी, इसको हम यहां फेंक देते हैं और ये हम उठा के लाते हैं। ठीक है। अच्छा,
मैं आपके सामने ना एक नया बड़ा खूबसूरत डेटा स्ट्रक्चर बताने के बारे में बता रहा हूं एंड उसकी आपको इमीडिएट एडवांटेज भी अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देयर इज अ वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर, इट्स एक्चुअली कॉल्ड, इसको कहते हैं कंप्लीट ट्री। कंप्लीट ट्री, कंप्लीट ट्री क्या होता है? कंप्लीट ट्री का मतलब यह है कि इट्स ए काइंड ऑफ अ ट्री जो कि जिसके अंदर, जिसके अगर मैं फिगरेटिकली देखूं, तस्वीर वाइज देखूं, तो वो ना लेफ्ट टू राइट कंप्लीट होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो इसकी पहली वैल्यू होगी वो ऐसी होगी, सेकंड वैल्यू होगी तो वो यहां इंसर्ट होगी, जो थर्ड वैल्यू होगी वो यहां इंसर्ट होगी, जो फोर्थ वैल्यू होगी वो यहां इंसर्ट होगी, और जो फिफ्थ वैल्यू होगी वो यहां इंसर्ट होगी, और जो सिक्स वैल्यू होगी वो यहां इंसर्ट होगी, और जो सेवेंथ वैल्यू होगी वो यहां इंसर्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये कंप्लीट ट्री नहीं है, ये कंप्लीट ट्री नहीं। ओके, कंप्लीट ट्री के लिए रिक्वायरमेंट यह है कि लेफ्ट टू राइट आपको आपको पिक्चर नजर आएगी। ये बात समझ? और एक और बड़ी जरूरी बात, इसका लास्ट लेवल इनकंप्लीट हो सकता है, लेकिन इसका सेकंड लास्ट लेवल इनकंप्लीट नहीं हो सकता। और ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि थर्ड लास्ट भी इनकंप्लीट नहीं हो सकता, फोर्थ लास्ट भी इनकंप्लीट नहीं हो सकता। ऊपर जितना आते जाएंगे वो आखिरी के अलावा सारी बाकी सारे जो होते हैं वो फुल होते हैं, वो फुल होते हैं। ये बात में कोई मिसिंग एलिमेंट नहीं होता। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो ये नहीं होता, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये नहीं होता तो एक काम करते इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एक मिनट, यहां पे लेट से, यहां पे लेट से, तो जो होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, दिस इज ए कंप्लीट ट्री। ओके, दिस इज ए कंप्लीट ट्री। ऑल राइट, दिस इज ए कंप्लीट ट्री। सो फार इट इज कंप्लीट ट्री। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ी खूबसूरत बात बताता हूं। ठीक है, और खूबसूरत बात क्या है? इस ट्री को अगर मैं चाहूं तो मैं एक अरे में स्टोर कर सकता हूं। ओके, कैसे? लुक एट दिस, आई विल गोइंग टू स्टोर इट इन दिस मैनर। कैसे? कि ये वैल्यू लेट्स से इंडेक्सिंग कहां से करनी है? जीरो से करनी है, वन से करनी है? जीरो से कर लेते हैं, ये जीरो हो जाएगा। आमतौर पर जो किताबें मिलेगी ना उसमें वन से हो रही होती है इंडेक्सिंग, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। वन से थोड़ा सा क्लीन हो जाता है बस, वो बाकी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा सेवन, ये हो जाएगा एट। सो डू यू अग्री? अगर मैं कहूँ इस तरह से वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या? मैं इसको फ्लैट अरे में रख सकता हूँ, इसको एक फ्लैट अरे में रखा जा सकता है। कैसे? यहां पे फॉर एग्जांपल अगर ए पड़ा हुआ है तो वो ए यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे अगर बी पड़ा है तो वो बी यहां पे आएगा, यहां पे अगर सी पड़ा है तो वो सी यहां पे आएगा। ये बात समझ? यहां पे अगर डी पड़ा है तो वो डी यहां पे आएगा। ये बात समझ? यहां पे अगर ई पड़ा है तो ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है। तो डी, ई, एफ, जी, आगे बताएं बेटा, एच और आई। ये बात समझ? ठीक है, और ऑफ कोर्स ये इसके इंडेक्स है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। ठीक है, क्या मेरा आप सवाल सुने? बड़ा जबरदस्त सवाल है मेरा आपसे। ओके, अगर मैं आपको कोई भी इंडेक्स दूं, आपको मैं कोई भी इंडेक्स दूं, लेट्स से मैं आपको कोई आई इंडेक्स देता हूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेफ्ट ऑफ आई? प्लीज मुझे फॉर्मूला बताएं। आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट इट विदाउट मेंटेनिंग एनी पॉइंटर। मैं एक्चुअली मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके इसका लेफ्ट निकाल सकता हूं। कैसे? ये सवाल है मेरा। ठीक है, यानी अगर मैं जीरो दूं तो वो मुझे क्या रिटर्न करे? वन। अगर मैं वन दूं तो वो क्या रिटर्न करे? थ्री। अगर मैं थ्री दूं तो वो क्या रिटर्न करे? सेवन। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अगर मैं टू दूं तो वो क्या रिटर्न करे? फाइव रिटर्न करे। ओके, सो टेल मी व्हाट शुड बी द फॉर्मूला?
मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ये वेक्टर में पड़ेगा. ओके, सो एक्चुअली लेफ्ट ऑफ I इज नथिंग बट 2 टाइम I प्लस 1 के बराबर. ये बात समझ में? ठीक है. सो एक्चुअली मुझे लेफ्ट पॉइंटर रखने की जरूरत नहीं है. ओके, सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द राइट ऑफ I? जी बताएं, रिटर्न बताएं मुझे. 2 टाइम्स I प्लस. सो इसी तरह मुझे बताएं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द पेरेंट ऑफ I? और दोस्तों ना, बी केयरफुल. ठीक है, जस्ट बी केयरफुल. सो अगर मैं आपको 4 कहूं तो मुझे 1 बताए, अगर मैं उसे 8 कहूं तो मुझे 3 बताए, 7 कहूं तो भी 3 बताए. गलत. सॉरी, ऑड है या इवन है तो फिर क्या करें? हाँ, प्लीज ये राइट डाउन क्या क्या होना चाहिए, पेरेंट क्या होना चाहिए. इट्स एक्चुअली वहां कोई इफेक्ट शिफेक्ट नहीं लगनी मेरे ख्याल में, आराम से हो जाना. कोई आई चेक एक लाइन का फंक्शन, जिस तरह ये मैंने लिखा है ना, इस तरह ये फंक्शन होगा. बताएं नहीं, बताएं क्या होना चाहिए. कोई इवन ऑड के लिए अलग अलग नहीं करना, एक ही करना, एक ही लाइन चाहिए मुझे बस. आसिम बताओ. It's a one-liner return. See? यार इंटीजर है, इंटीजर सी खुद खुद हो जाता है. डिवाइड बाय 2 करना है किसको? शाबाश, I माइनस 1 डिवाइड बाय 2. एक्सलेंट. कैसे? 8 अगर मैं पास करता हूं, 8 माइनस 1 इज हाउ मच? 7 डिवाइड बाय 2 इज 3. वाह जी वाह. 7 में से एक माइनस किया, क्या हुआ? 6 डिवाइड बाय 2 इज 3. एक्सेट. ओके, so without maintaining left right parent pointer I can actually compute these 3 values. That's a big thing. Okay, so complete tree की सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि actually I can save it in the form of an array. Okay, जी. तो समझ गए, हम वेक्टर में ही सेव करने जा रहे हैं. मैं वही बताने जा रहा हूं कि विजुअली ये ऐसे दिखेगा, यानी कॉपी पे बनाएंगे तो ऐसे नजर आएगा, लेकिन असल में जो स्टोर होगा वो अरे में स्टोर होगा. यानी फिजिकली जो हम मेमोरी में सेव करेंगे वो हम यहां सेव करेंगे, हम एक्चुअली जो स्टोर करेंगे वो अरे में स्टोर करेंगे. दैट्स अ वेरी नाइस पार्ट ऑफ इट. सो हीप्स आर स्टोर्ड इन वेक्टर. ओके, यानी बैकएंड पे जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसके बैकएंड पे जो एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो वो सिंपल वेक्टर होगा, नथिंग एल्स. ओके, ये बात समझ? सो फार सो गुड. अच्छा, एक बात सुने, एक और बड़ी खूबसूरत बात. इस ट्री की हाइट कितनी होगी? इस ट्री की हाइट कितनी होगी? दैट्स द क्वेश्चन. So actually,
So can you write this thing as 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, and then 2 to the power 3, और प्लस चलते चलते ये सम 2 to the power k तक आएगा, and that summation is actually equal to n. ऐसे ही? और बाद में आखिरी लेवल हो सकता है कंप्लीट ना हो, but let me call it 2 to the power k. Okay? So I can write this. अब इस k में मैं इंटरेस्टेड हूं क्योंकि k is the height of the tree. This k is the height of the tree. ऐसी है ना? I am actually looking for what is this k. ठीक है? ये समझ में आई मैंने क्या बात की? और आप इस k की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है? मुझे एक बात बताएं. So what is n? N is basically this: 1 plus 2 plus 2 to the power 2 plus da 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 plus 2 to the power k. That is actually equal to n. What is left side equal to? It's a geometric series. और geometric series का सम किसके बराबर होता है? ये और बताए ना, इधर बताए ना मुझे आखिरी टर्म क्या चीज है? 2 to the power k एक्चुअली आखिरी टर्म के ट्वाइस से एक कम होता है, ऐसी होता है ना. तो दिस समेशन विल बी ऑफ कोर्स this summation will be equal to approximately 2 into 2 to the power k. Minus 1 भी होगा, but let's me ignore that. So that is actually equal to n. Okay? And that means 2 to the power k plus 1 is actually equal to how much? Is n. You take log base 2 on both sides. Okay? So that is approximately how much? This is actually k plus 1 into log base 2 is equal to 2 is equal to log base 2n. Okay? And that is nothing, ये 1 हो गया, तो k plus 1 is approximately equal to log base 2n, and k is equal to approximately log base 2n. Okay? इससे एक actually एक कम होगी, that's just approximation. I hope everybody understands. This tree has a height of log base 2n, exactly log base 2n. Okay? This tree has a height of exactly log base 2n. Okay? जी, कोई सवाल तो नहीं आपका? अगर कोई सवाल है तो प्लीज मुझे अभी बता दें. ठीक है? So far so good? Everybody understand? ठीक है? This tree has a height of log base 2n. इसका मतलब है अगर मैं ऊपर से नीचे आना शुरू करूं ट्री में और मैंने आखिरी लेवल तक आना है, so any operation which I will going to perform on level by level और level हर लेवल पे मैंने एक ही एलिमेंट को देखना है, so this process will take how much time? log base 2n. ठीक है? नीचे से ऊपर जाऊं या ऊपर से नीचे आऊं, log base 2n. ठीक है? So I hope you all appreciate कि कंप्लीट ट्री के अंत को सबसे खूबसूरत बात यह है, इट कैन बी स्टोर्ड विदाउट लेफ्ट राइट पेरेंट पॉइंटर. ओके? और हाइट की तरफ मसला ही खत्म. क्यों मसला खत्म? क्योंकि आई एग्जैक्टली नो दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स how much is the height of the tree, that is log base 2n. ओके? और कोई मेंटेन करने की कॉस्ट नहीं, मेंटेन करने का चक्कर ही कोई नहीं. ओके? ये बात समझ? ऑल राइट. Now let me define what is a heap. Okay? So let me define what is a min heap. It is a recursive definition. It's called min heap. So what is a min heap? Min heap is, ये बहुत hard सुना. So min heap says the following. It is a complete tree. So पहली बात क्या कहती है? It's a complete tree. It is a complete tree. अच्छा, बाद में एक और नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए. कंप्लीट ट्री होता है जो मैंने अभी आपको बताया. एक होता है फुल ट्री. फुल ट्री होता है जिसके ना सिर्फ ये कि हर लेवल कंप्लीट होता है, बल्कि आखिरी वाला जो लेवल होता है वो भी एंड तक होता है, उसे फुल ट्री कहते हैं. ठीक है? सो कंप्लीट ट्री की डेफिनेशन क्या है कि उसके जितने भी लेवल्स हैं उससे एक कम लेवल जो है वो सारे फुल होते हैं. ठीक है? ये बात में जो लास्ट लेवल है वो फुल नहीं होता, वो लेकिन लेफ्ट टू राइट होता है. ठीक है? So what is a min heap? Min heap is a complete tree. Second,
द वैल्यू ऑफ द रूट, ये मैं रिकर्सिव डेफिनेशन बता रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द रूट is the minimum of the entire tree. ये बात समझ आई? I hope everybody understands. And the third line is recursively heap, it is heap on every node. Node down the tree. ये बात समझ आई? यानी मैं उस ट्री में नीचे जाता जाऊं तो हर एक नोड के अंडर जो ट्री आ रहा है वो दोबारा से हीप है। मतलब क्या होगा? मतलब है कि उसके नीचे अगर मैं उसको ट्री को बना दूं तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो उस पूरे अंडर जो उसके अंडर जो ट्री है उससे वो मिनिमम वैल्यू उससे ऊपर होगी। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इसमें कोई इश्यू है तो प्लीज बता दें। इसमें कोई इश्यू है तो प्लीज बता दें। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार एवरीबडी अंडरस्टैंड? ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस वी कैन मूव फॉरवर्ड। यार ये क्या है? ये ऐसे कैसे हो गया? ये मैंने इधर खोला नहीं था ये। All right. So let me define what is a binary heap. So binary heap is a data structure that can be viewed as a mostly complete binary tree. Okay. Not to be confused with a runtime heap. अच्छा ये बात है, इसको आप उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। वो नहीं होती स्टैक और हीप के होते हैं जो हीप सेगमेंट्स होते हैं वो दे, ये उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उस हीप से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, सो ऑल लेवल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, यानी हर लेवल पे जितने नोड्स होते हैं वो सारे के सारे मौजूद होंगे। ये बात समझ? अच्छा, मैंने जो आपके सामने तस्वीर दिखा रहा हूं ये मैं रोजन की बुक से दिखा रहा हूं। जो रोजन की बुक है उसके अंदर जो उसने कन्वेंशन यूज किया वो 1 से शुरू करता है। ठीक है, वो जीरो एलिमेंट को छोड़ देता है, हर एक जीरो एलिमेंट को छोड़ देता है और कहता है आगे मैं शांत करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू जैसे यहाँ 16 पड़ा हो, 16 यहाँ पड़ा हो। ओके, जो सेकंड वैल्यू है 14 वो यहाँ पड़ी होगी और जो 10 है वो यहाँ पड़ी होगी। ये बात समझना? ठीक है, अच्छा आप इसके लिहाज से अगर मैं कहूं कि मैंने फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे? दैट्स इवन मच इजियर। कैसे? लेफ्ट कहां पड़ा होगा? अगर लेफ्ट ऑफ आई पूछो कहां पड़ा होगा? 2i भी पड़ा होगा। ये बात समझना जी? राइट ऑफ आई कहां पड़ा होगा? 2i + 1 पे पड़ा होगा। ये बात समझना? पेरेंट कहां? ये तुम्हें नजर आ रहा है? पक्का पक्का? यार आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, सारे इधर उधर। यार कैसे नजर आ रहा है आप? ये क्या लिखा हुआ है? ओ भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप दोनों। यार आप तीनों इधर आ जाए प्लीज, आप तीनों इधर आ जाए, आप तीनों बेटा इधर आ जाए, तीनों इधर आ जाए, तीनों इधर आ जाए। वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, यार यहाँ पे कोई वो नहीं होता? टू है ना, इसमें जूम नहीं होता? वाह जी वाह। ओके, ऑल राइट जी। इसमें कोई एडिटर नहीं होता? ओह, टर्न ऑन द पेन, वाह ये भी होता है। नाइस, ये भी आ गया तो 10। ठीक है, यही मुझे चाहिए था। ऑल राइट जी। सो ये देखा जी, पेरेंट ऑफ नथिंग बट क्या? पेरेंट ऑफ आई से निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपका सवाल ये है कि गिवन है कि एक अरे दी हुई है और सवाल है बताएं कि ये हीप है या नहीं।
हीप समझ में आ गई आपको डेफिनेशन? सो हीप की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो पेरेंट की वैल्यू होगी वो अपने तमाम चिल्ड्रन में से सबसे छोटी होगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। सो अब मेरा आपसे सवाल है, आपको एक अरेज, सो यू वांट टू राइट दिस फंक्शन, विच फंक्शन? इज हीप, ओके। और इसको एक वेक्टर पास हो रहा है जी, बताएं जी ये मैंने फंक्शन लिखना है, और बाय द वे इसकी रिटर्न टाइप क्या है जी? बूल है जी। मुझे बताएं कैसे लिखें? हाँ जी बताएं कैसे करेंगे? सॉर्टेड होनी जरूरी नहीं है, ये सॉर्टेड रहेगा, सॉर्टेड पड़ी, सॉर्टेड रहे, लेकिन ये हीप है, ये हीप है, यस ये हीप है। और ये बाय द वे कौन सी हीप है? ये मैक्स हीप है, ओके। ये मैक्स हीप है, कैसे? 16, ये सारे वैल्यूज जिनके नीचे जो है सबसे बड़ी है, ये मैक्स हीप, ओके। सो सवाल है कि आपको एक अरे दी हुई है, आपको एक अरे दी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं ये जो अरे है, वाह इन्होंने तो सब कुछ बना दिया यार। आपको ये फंक्शन लिखना है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, बताएं ये वेक्टर जो है वो बताएं कि ये हीप है या नहीं, ये मैक्स हीप है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल। ये क्या करें? इससे बच इजियर तरीका है, बताएं। यू ओनली नीड पेरेंट, बस। क्या इसका बताएं, क्या होता है? शाबाश। सो एक्चुअली ऑल वी हैव टू डू इज कि हर वैल्यू पे जाओ, उसकी वैल्यू को उसके पेरेंट से कंपेयर करो। अगर वो वैल्यू लेट्स से अगर वो मिन हीप है तो वो अपने पेरेंट से क्या होगी? तो ऐसे बड़ा होना चाहिए, जिसका मतलब है अगर वो उससे छोटा है तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये बात समझ, वही बिजी था, प्राइमलिटी जब चेक करते हैं तो अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। हाँ अगर नहीं होता तो अभी हम आगे चलते हैं, तो इसलिए हम आगे चलेंगे। सो एक्चुअली अगर इसका कोड देखें तो वो कोड बड़ा सिंपल होगा, एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर ईच आई, और आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 तो 1 में ऐसा कोई पेरेंट है ही नहीं, ठीक है। सो कहां तक जाना है आई डोंट नो, आप खुद फिगर आउट करें। ऑल इट हैज टू चेक इज कि अगर ये मिन हीप की हम चेक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इफ क्या वी की, हाँ जी बताएं मुझे, मैंने अपनी वैल्यू को अपने पेरेंट की वैल्यू से चेक करना है, क्या होगा? इफ वी आई इज, अब मैं मिन हीप चेक कर रहा हूं, इफ माई वैल्यू इज मिन हीप है ना, तो मेरी वैल्यू अपने पेरेंट से अगर छोटी निकल आई तो गलत बात है। सो इफ इट इज स्मॉलर देन क्या? वी ऑफ आई नहीं, यहां पे लेंगे पेरेंट ऑफ आई, ठीक है, पेरेंट ऑफ आई। इफ इट इज द केस रिटर्न फॉल्स, और अदरवाइज हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे क्या बेटा? रिटर्न कर देंगे ट्रू। और ये बात है, ये रिटर्न ट्रू ये कहां पे लिखा हुआ है? ये फॉर लूप के बाहर लिखा हुआ है। ये बात समझ यार, बता भी देते हैं कि ये फॉन्ट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो ये पढ़े, ये समझ में आया? सो मैक्स हीप को चेक करने का तरीकाकार क्या है कि ए ऑफ पेरेंट ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ आई, ओके। और मिन हीप के लिए ये कंडीशन होगी। ये बात समझना, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हाउ मच इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? ऑफ एन, व्हाई? बिकॉज जस्ट वन ट्रेवर्सल, नथिंग एल्स, ओके, ठीक है। ऑल राइट जी। यार ये थोड़े से कलर थोड़े से अजीब से हैं, बट खैर चलो। अच्छा काइंडली ये थोड़ा मुझे देख के बताएं बेटा, ये ना आपके सामने ट्री बना हुआ है, ये ट्री बना हुआ है। सो टेल मी, इज दिस अ मिन हीप? आर यू श्योर?
Is this a min heap? Is this a min heap? Is this a min heap? Max heap. Is this a max heap? ये बताएं. No. Why? Because complete tree की definition को violate कर रहा है. ये बात समझ आई? क्योंकि एक्चुअली अगर ये 11 जो है वो यहां होता तो फिर बात ठीक थी. Does it make sense? आगे चलते जी. Is this, आप मुझे ये बताएं, is this a max heap? Is this a max heap? Why no? ये किसकी वजह से वायलेट हुआ है? ये 77 की वजह से वायलेट हुआ है. ओके, डज इट मेक सेंस? ऑलराइट. Is this a max heap? Is this a max heap? Yes, it is. ठीक है. ऑलराइट. सो आई थिंक ये भी आपको पता लग गया कि हाइट ऑफ द ट्री या डेप्थ ऑफ द ट्री, दिस ट्री इज हाउ मच? मैक्सिमम. कितनी होगी? log base 2 है. ओके, और इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं. इसका प्रूफ बेसिकली ये है. ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ, वी नो कि दिस समेशन जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो किसके बराबर होती है? इन सारों को मैं ऐड करूं और +1 कर दूं तो वो बराबर होगा 2 to the power h के. ऐसे ही है ना? या इसी को कहने का तरीका ये है कि मैं 2 to the power h -1 तक अगर जाता हूं तो ये बराबर 2 to the power h -1 के. ठीक है, वो -1 मैंने इधर लिख दिया है. ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो ऑफ कोर्स 1 से लेकर 2 to the power h तक अगर हम करेंगे तो इसका होगा 2 to the power h +1 -1. ये बात समझ? सो हाउ टू प्रूव कि ये log base 2 होगा? बिकॉज वी नो कि दिस समेशन is actually equal to how much? This summation is actually equal to n. Okay? You take log on both sides और से आप +1 इधर ले आए. ठीक है, ये अब हम सॉल्व कर रहे हैं, +1 इधर ले आए, ये कट जाएगा. You take log on both sides तो ये हो जाएगा h +1 is equal to log base 2 n +1. ओके, आप +1 को उधर ले जाएं तो ये बेसिकली तकरीबन O of log n. ठीक है. Now here is the question, how to do the insert operation. ओके, ठीक है. सो इसको करने के लिए मैं जाता हूं अपने बोर्ड के ऊपर. ठीक है. सो इमेजिन, सो ट्राई टू इमेजिन कि मैं क्या अब पहले सवाल समझे. सवाल क्या है? I want to do the insert operation. Okay? I want to do now the insert operation. Insert का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऑलरेडी प्रेजेंट हीप है, ओके, अगर कोई ऑलरेडी प्रेजेंट हीप है और मैंने उसमें इंसर्ट करना है, समझ में आ गई बात? तो मैंने कैसे इंसर्ट करना है? ठीक है. सो लेट मी टेल यू द आइडिया. द आइडिया इज एक्सट्रीमली एलिगेंट and simple. Okay? Both properties must not be violated. कौन कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो वो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करना चाहिए. ये बात समझ? और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? कि हीप की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो जो मैक्स होना चाहिए वो टॉप पे होना चाहिए. डज इट मेक सेंस? ठीक है. ऑलराइट. सो मैं आपसे सवाल है, ये आपके सामने लेट्स से एक हीप बनी पड़ी है. लेट्स से मैंने ये एक हीप बनाई हुई है और ये पहले ही हीप है. और पहले हीप का मतलब बेसिकली ये लेट्स से कि ये एक हीप बनी पड़ी है. ये प्लीज ये देखें, लेट्स से ये मिन हीप बना है, मैक्स हीप बना है. हाँ, लेट्स से मिन हीप बना लेते हैं. तो यहां पे पड़ा हुआ है लेट्स से 100, 10 कर लेते हैं, ये 15 कर लेते हैं और ये लेट्स से 100 कर लेते हैं. तो यहां पे पड़ी होगी वैल्यू लेट्स से 10 और यहां पे लेट्स से 11 और यहां पे लेट्स से 8 और यहां पे लेट्स से 7. ये मिन हीप है, सॉरी. तो ये लेट्स से मैं मिन हीप है तो इसको मैं 100 कर लेता हूं और इसको 110 कर लेता हूं और इसको मैं 800 कर लेता हूं और इसको मैं 700 कर लेता हूं या इसको मैं 107 कर लेता हूं. ठीक है.
अच्छा जी, अब मेरा आपसे सवाल है, इंसर्शन कहां होनी चाहिए? मैं नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, लेट्स से मैं नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं और वो है लेट्स से वैल्यू 16। तो पहली बात है कि उसका इंसर्ट कहां होना चाहिए? उसको यहां पर इंसर्ट होना चाहिए। डू यू एग्री? ये बात समझ आई? सो ऑल आई हैव टू डू इज कि इस जगह पे जाकर इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं? लेट्स से यहां पे मैंने 16 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि एक्चुअली वेक्टर का डॉट पुश बैक कॉल कर दे, कुछ भी ना करें, ठीक है। द ओनली थिंग लेफ्ट इज, हाँ अभी तक वो कंप्लीटनेस की डेफिनेशन को तो मसला नहीं हुआ। मसला ये है कि यहां पर जहां हमने इंसर्ट किया है, हो सकता है ये हीप की जो डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन? वो जो प्रॉपर्टी वाली डेफिनेशन है, जो वैल्यू वाली डेफिनेशन है, ये तो हमने किया है उसकी तस्वीर वाली प्रॉपर्टी को मेंटेन करें। अब हमने जो चीज मेंटेन करनी है वो कौन सी है? वो है कि उसकी जो वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं जाके, एंड लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू डू, एंड द स्टेप व्हिच आई एम अबाउट टू डू हैज अ नेम, बट लेट मी टेल यू कि क्या है। I will compare this value with its parent. If it is a min heap, this value should be greater than its parent. ऐसे क्या? ऐसे होना चाहिए, ओके जी। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ये वैल्यू, सो ब्लू कर लेते हैं और यहां पे इसकी विड्थ को हम कम कर लेते हैं। मुझे बताएं क्या ये वैल्यू जो है वो अपने पेरेंट से बड़ी है या छोटी है? छोटी है। छोटी का मतलब यह है कि ये मिन हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है, ओके। सो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। मतलब ये 110 हो गया और ये 16 हो गया। और अब मेरा आपसे सवाल है, इज दिस ए मिन हीप? यस इट इज, ओके। बट ऐसा हो सकता है कि ये 16 ना होता, -16 होता, तो फिर तो एक्चुअली इसको इससे भी ऊपर आना पड़ता। अच्छा, आमतौर पे ना ये जो ऑपरेशन है जिसको हम ये ना ऊपर आना कहते हैं, ये जो ऊपर आना है कहते हैं, आमतौर पे इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं हीपीफाई। क्या होना चाहिए? हीपीफाई अप कहते हैं इसको, ओके। इस ऑपरेशन को कहते हैं हीपीफाई करना, और हीपीफाई आप क्या कर रहे हैं? हीपीफाई अप करते जा रहे हैं। ये बात समझ आ गई, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 16 ना होता या -16 होता, तो ये -16 यहां आता, फिर हम क्या करते? फिर यही काम रिकर्सिवली आप इस इंडेक्स पे करते। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो एक्चुअली ये इससे कंपेयर होगा जी, ये 15 इधर आ जाएगा और -16 इधर आ जाएगा। आर वी डन? नो, वी आर नॉट डन। हम यहां पर भी कंपेयर करेंगे। क्या होगा? ये इससे कंपेयर होगा और ये क्या हो जाएगा? ये 10 इधर आ जाएगा और ये -16 इधर आ जाएगा। इससे भी ऊपर हम चेक करें? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रूट पे आ गया, रूट से ऊपर नहीं जा सकता वो। तो इफ द इंडेक्स इज 0 या 1 जो भी कह लें, तो उसके बाद उसको मजीद ऊपर नहीं आना चाहिए। ये बात समझ? आई होप सबको समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो इंसर्ट इज वेरी इजी। क्या करें? सबसे एंड में जाकर इंसर्ट कर दें, फिर ठीक है उसको उसके पेरेंट से कंपेयर करते जाए और उसको ऊपर लाते जाए, ऊपर लाते जाए। तो या तो वो अपनी जगह पर आके रुक जाएगा, ठीक है, या वो ऊपर आता आता अपने रूट तक आ जाएगा। रूट का मतलब है कि इससे आगे जाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके फाइनल एग्जाम के अंदर एक सवाल हीप रिलेटेड होगा, ओके। और उसमें कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि आपको इंस्ट्रक्शंस करनी होंगी, कुछ डिलीशंस करनी होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं बताऊं, अभी तक मैंने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर के कोर्सेज पढ़ाए हैं उसमें सबसे कम नंबर इसमें आते हैं, और पता नहीं क्यों आते हैं, हालांकि सच एन इजी डेटा स्ट्रक्चर, और पता नहीं क्यों गलत चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है, अंडरस्टैंड इट। और आई डोंट नो, मेमोराइज कर दो। मैंने तो एक ही दफा पढ़ा था और मुझे याद नहीं कि कभी मैं ऐसे भूल पाया हूं, बट दैट शुड बी वेरी वेरी ट्रिवियल, बट पता नहीं क्यों लोग इसको गलत करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोड आप कर लेंगे? ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कोड क्या है वैसे। सो कोड इज दिस। चल जा भाई, ये ऐसा क्यों हो जाता है?
हम कौन सी थे? ये रहा। इंसर्ट किधर गया? हाँ ये इंसर्ट, ठीक है। सो लुक एट दिस जी, अगर मैंने 15 इंसर्ट किया, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूं कि मैंने 15 इंसर्ट करना है। ये पेन किधर गया इसका? ये रहा। सो लेट्स से मैंने 15 इंसर्ट करना है। ये कौन सी हीप है बेटा? ये कौन सी हीप है? ठीक है, तो मैंने 15 इंसर्ट करा तो 15 यहां पे आएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन, बताएं? ये अपने 52 के साथ स्वैप होगा, ठीक है। तो ये 52 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। आर वी डन? ठीक है, नहीं, क्योंकि 17 ने इधर आना है और 15 ने इधर जाना। आर वी डन? यस वी डन। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो ये 15 मेरे ऊपर आया, 52 नीचे चला गया, फिर ये ऊपर आ गया और फिर ये नीचे चला गया, ठीक है जी। अब आपसे एक और सवाल है। लेट्स से नाउ आई आस्क यू द फॉलोइंग, और प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। लेट्स से कि ये मैंने एक हीप बनाई हुई है, और कौन सी हीप है? लेट्स से वो मिक्स मैक्स हीप है या मिन हीप है, जो मर्जी कर। अच्छा, लेट्स से कोई भी एक वैल्यू आ जाती है। मैं बाद में कोई वैल्यूज चेंज करूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखें। लेट्स से मिन हीप है, तो यहां पे पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 8 पड़ा, यहां पे 9 पड़ा, ठीक है। दिस इज अ मिन हीप, डू यू एग्री? ठीक है, मैंने ये फंक्शन डिजाइन करना है, एक्सट्रैक्ट मैक्स। और बाद में मैक्स फंक्शन तो बड़ा आसान होगा, कैसे बोला जी? ये वेक्टर जा रहा है, क्या करेंगे सर? जो रिटर्न कर देंगे क्या? वी की कौन सी वाली इंडेक्स पे? 0। और अगर आपने 1 से इंडेक्सिंग की हुई है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। मुझे बताएं एक्सट्रैक्ट मैक्स कैसे करेंगे? आखिरी वैल्यू मैक्स से। सॉरी, एक्सट्रैक्ट मैक्स नहीं, एक्सट्रैक्ट मिन है, ठीक है जी। मिन का मतलब क्या कि मैंने एक्चुअली टॉप वैल्यू रिमूव कर दी है ना, जो टॉप वैल्यू है वो रिमूव करनी है, ठीक है। ये बात समझ, कैसे रिमूव करनी? तो सवाल ये है कि पहली वैल्यू, ये वैल्यू हमने रिमूव करनी है ना। एक्सट्रैक्ट मैक्स का मतलब है प्रायोरिटी क्यू में जो टॉप पे पड़ा हुआ है उसको उठा के उसको निकाल दो, उसको जो भी प्रोसेस करना है प्रोसेस करो, निकाल दो, क्योंकि अब अगले की बारी आनी है। अब अगला कौन सा है? अगला कौन सा है मुझे बताएं। अच्छा, मुझे पहले तो मेरे सवाल का जवाब दें। इस एग्जाम्पल को नहीं देखना आपने, इस एग्जाम्पल को नहीं देखना, मुझे जनरल बताएं कि मिनिमम हीप का कहां पड़ा होता है? टॉप पे। सेकेंड मिनिमम कहां पड़ा होता है? किसने कहा? अगर मैं 2 यहां लिख दो, 3 यहां लिख दो, तो चेंज हो जाएगा। अगर बेटा मैं 3 यहां लिख दू, 2 यहां लिख दू, तो ये क्या हीप बदल जाएगी? हीप नहीं रहेगी। ये देखें, ये देखें, इधर इसको मैं 3 कर देता हूं और इसको मैं 2 कर देता हूं, तो क्या ये हीप है? ये हीप है, ये हीप है। हीप की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हीप की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं अपने पूरे सब ट्री से बड़ा छोटा हूं, और ये भी अपने सब ट्री से छोटा है, ये भी अपने सब ट्री से छोटा है, ऐसे ही है ना। तो ये हीप तो है। तो मेरा सवाल दोबारा सुने, मैक्सिमम कहां पड़ा होता है? तो मिनिमम कहां पड़ा होता है? टॉप पे, 0 इंडेक्स पे। सेकंड मिनिमम कहां पड़ा होता है? हाँ, उसके नेक्स्ट लेवल पे कहीं भी पड़ा हो। ये बात समझ आई? तो लेट मी टेल यू अनदर क्वेश्चन ऑफ योर मिड टर्म, जो फाइनल एग्जाम था उसमें क्या आया था, बताएं जी सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम कहां पड़ा हुआ है? ठीक है, अच्छा सेकंड मिनिमम हो गया, थर्ड मिनिमम कहां पड़ा हुआ? सॉरी,
दिस इज योर क्विज क्वेश्चन. ओके, सो सेकंड मिनिमम कहां पड़ा होगा वो तकरीबन आपने आंसर दे दिया है. थर्ड मिनिमम कहां पड़ा होगा, बी केयरफुल. ओके, थर्ड मिनिमम कहां पड़ा होगा, एक्चुअली आपने मुझे बताना है किस रेंज में पड़ा होगा. ओके, ऑलराइट. और प्लीज डोंट गिव मी ए स्पेसिफिक एग्जांपल, गिव मी द रीजन क्यों ऐसा होगा. यहां भी पड़ा हो सकता है, यहां भी पड़ा हो सकता है, यहां पड़ा. ठीक है, बस बस. ठीक है, ऑलराइट जी. खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश, खामोश. ऑलराइट जी. जी एक्सट्रैक्ट मैक्स करना है, मिन करना है, कैसे करें. व्हाट शुड बी द आइडिया फॉर एक्सट्रैक्ट मिन. क्या करें, क्या ये कर दे कि ऐसे करें, ये जो भी छोटा, जो राइट और लेफ्ट में से जो भी छोटा है उसको उठा के ऊपर ले जाते, है ना, और रिकर्सिवली नीचे चलते जाते हैं, है ना. सबको समझ में आया आइडिया, सबको मेरा आइडिया समझ में आया क्या आइडिया. चलो ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं. हमने आइडिया क्या दिया, पहले कोई मुझे दोबारा बता दे. लेफ्ट और राइट में से जो भी छोटा है उसको ऊपर ले जाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी बताएं. लेफ्ट पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है. राइट पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है. तो कौन ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, ये एम्प्टी हो गया, है ना. अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉल करेंगे. आप क्या करें जी, इसके नीचे देखते हैं कौन छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 ऊपर ले आए और ये एम्प्टी स्पेस हो गई. मर गए, मर गए. क्यों मर गए, क्योंकि ये तो कंप्लीट ट्री नहीं रहा. सबको सवाल समझ में आ गया, मसला क्या है, ये कंप्लीट ट्री ही नहीं रहा. ये बात समझ आई. सो इसका मतलब ये गलत है, ये तो नहीं हो सकता. नहीं, कोई ना लिखा हो तो ये तो नहीं होगा बेटा. हाँ जी बताएं. सो मैंने बेसिकली क्या करना है बेटा, ये यहां पे क्या पढ़ा हुआ था बताएं मुझे, यहां पे 2 पढ़ा हुआ. हाँ जी बताएं. तो बट शुड बी, अच्छा आई होप सबको पता लग गया कि आइडिया फेल हो गया. ये आइडिया फेल हो गया. आइडिया मतलब क्या, हमने कहा था कि लेफ्ट और राइट जो भी छोटा उसको ऊपर ले जाए. ठीक है, ये तो नहीं चला. ठीक है, हाँ डाउनवर्ड ही कर रहे हैं, डाउनवर्ड नहीं चल रहा. हाँ लेफ्ट पे ले आए. हाँ, so let me tell you the idea. The idea is extremely simple. और वो क्या कहता है, वो कहता है एक काम करें, जो सबसे आखिर में पड़ा हुआ है ना, जो सबसे आखिर में पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, वो 9 पड़ा हुआ है. यानी कि आप साइज -1 इंडेक्स पे जाएं, वेक्टर के साइज -1 इंडेक्स पे जाएं और एक काम करें, इसको ना इसके ऊपर ले जाए. मतलब है कि 9 इधर आ जाएगा, बेशक 1 इधर ले जाए. ठीक है, और ऐसा करें, इनको स्वैप करने के बाद बेशक पॉप बैक कर दो. पॉप बैक का मतलब क्या, ये रिमूव हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अब मसला हो गया. क्या मसला हो गया, सॉरी, ये मिन हीप नहीं रही. ठीक है, हम इसे मिन हीप में कन्वर्ट कर देते हैं. कैसे, अब इसको पहले हमने हीपीफाई अप किया था, अब हम हीपीफाई डाउन कर देते हैं. मतलब मैं कहता हूं हाँ मुझे बताओ लेफ्ट ट्री और राइट ट्री में कौन छोटा है, वो है 2, उसको इससे स्वैप कर दो. ठीक है, मतलब 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर चला जाएगा. अब बताओ लेफ्ट और राइट में कौन छोटा है, 6. तो क्या करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे और 9 को इधर ले जाएंगे. एंड वी आर डन. दिस विल रिमेन एज ए कंप्लीट ट्री. व्हाई, क्योंकि आपने जो रिमूव किया है वो आखिरी वाली रिमूव किया. ये बात समझ आई. और जब ऊपर से नीचे आए हैं
ठीक है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी मेंटेन करते हुए आ रहे हैं? हम हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। वो कहां पर आकर रुकेगा? जो छोटा है उसको वो ऊपर ले आता है, जो छोटा है उसको वो ऊपर लेके आता है, और लेफ्ट राइट में से वो छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इसके नीचे थी वो तो हीप थी, अभी भी ये हीप रहेगी, लेकिन जब हीप खराब होगी वो इस जिस साइड पे आपका जो ऊपर वाला एलिमेंट जा रहा है वहीं पर खराब हो सकती है। ये बात समझ? और वो उसी साइड में क्या करने जा रहा है? वो नीचे जा रहा है। ये बात समझ? तो आपका जो रिकर्जन प्रॉब्लम है वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। सो इट विल स्टॉप वेयर, जहां भी जो जहां पे स्टॉप होगा वो उसके नीचे जो है वो तो हीप की हीप ही है, क्योंकि वो बनने से पहले भी हीप ही थी। ठीक है, और यहां पे देखिए हीप है। ठीक है, सो दिस विल रिमेन द हीप। डज इट मेक सेंस? So that's the idea of extract min. Okay? और अगर आप मैक्स ही बना रहे हो तो यहां पे extract max होगा। ठीक है, how much is the time complexity of this extract max? Extract min O of log n. ये बात समझ आई? I hope everybody understands O of log n. Okay? So far so good. ठीक है, so हम यहां जाते हैं स्लाइड शो, और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कोड क्या कर रहा है। मैक्स हिपिफाई। सो मैक्स हिपिफाई क्या कह रहा है? मैक्स हिपिफाई का मतलब यह है कि अब मैं किसी ith इंडेक्स पे हूं और मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको नीचे लेके जाना है। हमने इसको क्या करता, हमने कहा हिपिफाई डाउन कर दो। ठीक है, तो ये मैक्स हिपिफाई, और ये मैक्स हिपिफाई का मतलब क्या, वो किसको ऊपर लेके आता है? मैक्स वाले को ऊपर लेके आता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो कहता है ऐसा करो, लेफ्ट का मुझे इंडेक्स बताओ। तो ये लेफ्ट का इंडेक्स कैसे आएगा? वही 2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और वो कहता है राइट का मुझे इंडेक्स बताओ। ठीक है, बी केयरफुल, बिकॉज आप ऐसा हो सकता है कि रेंज से बाहर निकल जाए। और ये चेक आप हम यहां पे ये लगाने लगे, पहला चेक, वो चेक पहला काम ही ये चेक करता है क्या, कि अगर एल की वैल्यू ए डॉट हीप साइज के लेस देन या उसके इक्वल है। ये बात समझना? हमारे केस में वो क्या होगी? लेस देन होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन होगी। ये बात समझ आई? ठीक है, अगर है लेस देन तो तुम एक काम करो, पहले में एक काम करो ना कि देखो, चेक करो कि जो ऊपर वाली वैल्यू जो कि इस आई के ऊपर हम चेक कर रहे हैं वो बड़ी है या जो लेफ्ट वाला है उसकी वैल्यू बड़ी है। अगर लेफ्ट वाले की वैल्यू बड़ी है तो क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट वेरिएबल को एल असाइन कर देंगे। ये बात समझ आई? और अदरवाइज हमारा जो लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा, जो पहला था वही है, यानी आई का आई है। अब वो राइट से कंपेयर करता है, राइट कहता है अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो वो ए आर को किससे कंपेयर करता है? ए लार्जेस्ट से कंपेयर करता है। ये बात समझ? और अगर ऐसा होता है तो वो लार्जेस्ट को अपडेट करता है। ये बात समझ? और यहां वो चेक करता है कि कहीं लार्जेस्ट आई तो नहीं है। अगर आई है इसका मतलब क्या है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप उस एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर उसको रुकना था। ठीक है, और अगर वो आई के बराबर नहीं है तो मतलब उसके साथ स्वैपिंग होनी है, तो वो इन दोनों को स्वैप कर देता है, यानी ए आई को और लार्जेस्ट वाली को आपस में स्वैप कर देता है। ओके, और नेक्स्ट हिपिफाई दोबारा कॉल करता है किसके ऊपर? ए लार्जेस्ट के ऊपर, क्योंकि उसके नीचे अभी तक हिपिफाई होना बाकी है। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये हमने रिकर्सिव कोड लिखा हुआ है। कौन सा कोड लिखा हुआ है? आपकी जो लैब है ना उसमें ये आपने नॉन रिकर्सिव कोड लिखना है। ठीक है, और आपको लिख लेना चाहिए, कोई मसला नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से होता है, ये आपने नॉन रिकर्सिव कोड लिखना। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, लेट मी गिव यू इमीडिएटली। सो ये उसने बेसिकली पूरा करके दिखाया हुआ है कि कैसे चलता है। ठीक है, सो ये अरे के ऊपर, तो बेसिकली एग्जाम में जो सवाल आएगा ना वो ये आएगा कि ये अरे दी हुई है जो कि हीप है और इसके ऊपर मैक्स हिपिफाई करके दिखाए, तो वो ट्री नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग ट्री बना लें, फिर यहां पे चेंजेस करें, फिर उसके करस्पॉन्डिंग अरे में भी चेंजेस कर लें। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये हो गया। ये इसने क्या क्या दिखाया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 2 के ऊपर ये जो 2 इंडेक्स है इसके ऊपर मैक्स हिपिफाई चल रहा है। जी बताएं, 4 बड़ा, अच्छा 14 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ये 14 और ये स्वैप होंगे, 4 नीचे आ जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा। और फिर मुझे बताएं 2 और 8 बड़ा है या 4 बड़ा है? हाँ 8 बड़ा, तो 8 ऊपर आएगा। ये बात समझ आई? तो ये तस्वीर देखें, तस्वीर आपको सामने आती है? ये देखें तस्वीर प्लीज, इस पार्ट को देखते जाएं।
इस पार्ट को प्लीज देखते जाए, इस पार्ट, ठीक है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, 14 ऊपर आ गया, ठीक है, और ये देखें 8 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? सही है, गुड। सो आई होप यू ऑल अग्री कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ H है, क्योंकि वो हाइट दफा नीचे आ सकता है, एंड दैट वी नो इज हाउ मच, log base 2n। बशीर यार ये तो बहुत गलत बात है यार, ठीक है, सो फार सो गुड, सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन बताने लगा हूं इसकी, ओके। अच्छा, बल्कि एप्लीकेशन के ऊपर बाद में जाते हैं, पहले मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूं। बिल्ड हीप, बिल्ड हीप का क्या मतलब है? बिल्ड हीप का मतलब है बेटा कि ना ये फंक्शन बनाना है आपने, बिल्ड हीप। बिल्ड हीप को बेटा क्या पास होती है, एक वेक्टर पास होता है v, और इसका काम ये है कि इसको ये अब हीप में पहले नहीं है, आपका काम यह है इसको हीप में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। एक वेक्टर पास हुआ, आपको कहा गया इसको हीप में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। कैसे करें? सॉर्ट कर दें? वेरी बैड आइडिया। सॉर्टिंग विल टेक हाउ मच टाइम वैसे? हाँ, अगर अगर मर्ज सॉर्ट करेंगे तो n log n लग जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं सॉर्टिंग के बगैर करना चाहता हूं। अच्छा, गिवन कि आपके पास हीपीफाई अप है, हीपीफाई डाउन है, हीपीफाई अप भी है और हीपीफाई डाउन भी है, कैन यू यूज दोज फंक्शंस टू डू दिस? जी बताएं। अच्छा, आई होप सबको पता लग गया मैक्स हीपीफाई अप और हीपीफाई डाउन दोनों का पता है आपको, ठीक है। आपके पास हीपीफाई अप भी है और आपका हीपीफाई डाउन भी है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये, क्या आप अच्छा, एक तरीका तो बड़ा आसान है, क्या करूं? जब आधा इंसर्ट भी हम कर चुके हो, मैं इंसर्ट कैसे होता है बेटा? सबसे एंड पे जाके इंसर्ट हो जाता है, उसके ऊपर हीपीफाई अप कॉल होता है, ऐसे ही है ना। सो बिल्ड हीप का एक तरीका बड़ा आसान है और वो भी n log n में ही होगा। तो क्या करो, मैं इसके अंदर वो जो हमारा हमारा हीप का इंसर्ट फंक्शन था ना, मैं उससे वो कॉल करता। सो फॉर लूप, मैं क्या करूँ, फॉर लूप तो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर वगैरह वगैरह वगैरह, और मैं बेसिकली वो जो बिल्ड हीप का मैंने इंसर्ट फंक्शन था वो मैं कॉल कर देता, ठीक है। आई होप ये मैंने हीप बनाई और मैंने बेसिकली क्या किया, हीप डॉट इंसर्ट कॉल किया और वी का ith इंडेक्स मैंने इसमें भेज दिया, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक? n log n टाइम, n log base 2n। why n log n? क्योंकि जो इंसर्ट की कॉस्ट है वो कितनी है, log n है, और कितनी इंसर्शंस के अंदर होंगी, n इंसर्शन होगी, n log n में इंसर्शन हो जाएगी, डन, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब है मजेदार बात, और मजेदार बात ये है, दोबारा से मैं लिख रहा हूं बिल्ड हीप, एंड लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट, ओके। ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसी को मैं हीप में कन्वर्ट करने लगा हूं, ठीक है। एंड लुक एट द आइडिया, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, ओके। बिफोर आई write the algorithm, let me make a heap, a simple array, हम वेक्टर को सॉर्ट करके फिर ही बना देते हैं। नहीं उस तरह नहीं करना, देखिए जी, मैं प्लीज आपके सामने देखिए, मैं इंडेक्सेस लिख रहा हूं, ये बेटा इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये है 16, 17, 18, और ये है बेटा 19, ठीक है। अच्छा, ये देखें, गौर से मेरी बात सुने, नाउ लुक एट दिस।
बेटा इसमें रैंडम वैल्यूज मुझे लिखवाते जाए, शाबाश बेटा लिखवाएं, रैंडम वैल्यू लिखवानी है, मिनिमम ही बनानी, लेट्स मिनिमम ही बनानी, रैंडम वैल्यू बताएं। लेट्स से ये 50, 7, 100, 36, 70, 45, प्लीज बोलते जाए ताकि मैं कोई लिख जाऊं। 17, हाँ 65, यार आप भी बता दें यार कुछ, आप भी बता दें यार, कोई भी नंबर बोल दो। 5, 4, 9, 16, 24, 14, 45, 8, 7, 49 और 1, ठीक है। अच्छा, लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज द फॉलोइंग, प्लीज प्लीज बात सुने, प्लीज बात। वो कहता अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ट्री है और उसका साइज एक है, एक ही साइज है, अगर मैं एक ट्री कहूं जिसका साइज एक है, वो हीप है? क्यों है? क्योंकि उसके अंडर कुछ है ही नहीं, वो खुद वैल्यू वही, वो जो मिनिमम हो या मैक्स हो वही हो। ये बात समझ? ओके, नाउ लुक एट व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज द फॉलोइंग, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। मैं ना एक फॉर लूप लगाता हूं और मैं ना ये जो भी इस वेक्टर का साइज है, लेट्स से इसका n साइज, उस n के डिवाइड, बाय द वे इसमें 19 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं n/2 इंडेक्स पे जाता हूं। बेटा वो कौन सा इंडेक्स है बताएं? 19/2 कौन सा इंडेक्स बेटा? 9 होगा, ओके। व्हाट इज 9? 9 इज द फर्स्ट पेरेंट, है ना? 9 इज द फर्स्ट पेरेंट। बाय द वे अगर 18 साइज होता तो 18/2 कितना होता है? वो भी 9 होता, तो वो भी यहां से, ये बात समझ? सो एक्चुअली मैं जब n/2 कहता हूं तो मैं एक्चुअली कह रहा हूं मैंने लीफ सारे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि लीफ तो पहले हीप है, ये बात समझ आई? सो आई एम गोइंग टू द फर्स्ट पेरेंट, ओके, एंड आई विल से, सो मैं i इज इक्वल टू कहता हूं n/2, यानी आई एम गोइंग टू द फर्स्ट पेरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड, मैं डाउन से जा रहा हूं, ठीक है। और मैं यहां कहता हूं i माइनस माइनस, ओके। यहां क्या आना चाहिए मुझे आप बताएंगे, और मैं सिर्फ ये करता हूं मैक्स हीपिफाई, वो भी हीपिफाई डाउन, और मैं किस पे कॉल करता हूं? बस आई पे कॉल करता हूं। और ऑफ कोर्स आपने वेक्टर भेजना तो वेक्टर सामने डन, ओके। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इस पे जाके मैक्स हीपिफाई डाउन कॉल करो। जी बताएं क्या होगा, बताएं मुझे, जी बताएं प्लीज। मैं रेड से अब चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है जी। ये क्या होगा बेटा? ये 11 था, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, हमें मेन हीपिफाई करना, सॉरी एक्चुअली मेन करना, मैक्स करना, नहीं मैक्स करना, मैंने मैक्स लिख दिया। तो कौन ऊपर आएगा बेटा? तो 16 ऊपर आएगा और 11 नीचे चला जाएगा, ओके। आगे आ जाए। उसके बाद वो कहता है कि आप मेरी बात सुने, क्या ये हीप बन गया? वाओ, है ना? दिस इज हीप। कि यहां पे 16 पड़ा हुआ है, यहां पे 5 पड़ा हुआ है और यहां पे 11 पड़ा हुआ है। दिस इज मैक्स हीप, ओके। अब वो कहता है i माइनस माइनस करो, तो वो किस पे जाएगा? 8 पे जाएगा, ओके। इस पे भी काम करो जी। ये अपने पेरेंट में सबसे बड़ा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दोबारा माइनस माइनस करो तो क्या कहता है? 7 पे जाता है। यहां आया, हाँ जी, अब में से पेरेंट में से ये क्या होगा? 49 ऊपर आएगा, 14 नीचे जाएगा। अब वो इधर आता है जी, बताएं 24 बड़ा है, 8 और 7 बड़ा है, तो ये पहले ही हीप है। आगे आता है, हाँ जी, कौन बड़ा है? 45, तो बेसिकली ये इधर जाएगा और 4 जो है वो नीचे चला जाएगा, ऐसे ही है। उसके बाद यहां जाएगा, 36 बड़ा है या 16 बड़ा है, 8 बड़ा है? सॉरी बेटा हम मैक्स कर रहे हैं ना, हाँ 70 बड़ा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा 70 और यहां आ जाएगा क्या? 36। आर वी डन? नो, हम मैक्स हीपिफाई हो रहा है तो वो नीचे आएगा, तो फिर क्या होगा? 36 और 65 ने ऊपर आना है
और यहां पे आ जाएगा क्या 36। ये बात समझा? ठीक है, इसके बाद ऊपर आएगा जी, ये 100 है, 100 इनमें से दोनों सबसे बड़ा है, कुछ भी नहीं होगा। ये 7 है, बताएं कौन ऊपर आएगा जी? ये 70 ऊपर आएगा और 7 नीचे आएगा और अब दोबारा नीचे जाएगा। कौन नीचे जाएगा जी? ये 65 ऊपर आएगा, 7 नीचे जाएगा और फिर 45। तो ये 7 इधर आएगा और 45 ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या हो। अब वो एक स्टेप और ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 जी 50 बड़ा है, कौन बड़ा है? 100 बड़ा है। तो एक्चुअली क्या होगा जी? 100 ऊपर आएगा, 50 नीचे आएगा और वी आर डन। ओके, ये बात सुनाई? दिस मेथड टेक्स हाउ मच टाइम? मैक्स CP5 की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होती है? log n होती है ना? और n/2 दफा वो चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा n log n हो जाएगा, है ना? लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ना वो O of n है। ओके, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है ना वो O of n है। ओके, अच्छा प्लीज बात सुने, इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो O of n है। ओके, एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। ओके, एंड आई विल नॉट रिकॉर्ड दिस। ठीक है, सो दिस एल्गो हैज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ मच? ऑफ n। ओके, इट्स अ वेरी फेमस। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका जो एनालिसिस है दैट इज सो पावरफुल। ओके, एंड समटाइम्स यू से कि यार रफली तो इतना बन रहा है, लेकिन वो बात रफली ठीक नहीं होती। ओके, गिव मी 1 मिनट एंड वी आर डन। ओके, और वो ये है, there is a one very beautiful application of heap data structure. It's called heap sort. Okay, मुझे एक वेक्टर मिला हुआ है और वो सिर्फ ये काम करता है, गौर से देखें। वो अगर सबसे पहला काम नहीं करता, बिल्ड हीप करता है। बेटा जी, बिल्ड हीप करने में कितनी कॉस्ट आएगी? O of n, अभी हमने निकाला है, O of n निकलेगी। ओके, दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n। उसके बाद वो सिंपल ये काम करता है, वो कहता है बिल्ड हीप हो गया, वो एक और वेक्टर बनाता है, इसका नाम है सॉल्यूशन। ओके, और वो पता क्या करता है? वो कहता है फॉर लूप लगाओ, i इज इक्वल टू 0, बल्कि i इज इक्वल टू 0 भी करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, एक मिनट दे, बस एक मिनट। वो कहता है वाइल, ये जो भी मैंने हीप बनाई थी, लेट्स से ये h बन गई थी, यदि दबाव बंद कर, जब तक हीप डॉट एम्प्टी नॉट है, यानी कि जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाती, तो एक काम करें, s डॉट पुश करें और पता करें h डॉट एक्सट्रैक्ट मैक्स कर दें। बेटा एक्सट्रैक्ट मैक्स क्या करता है बेटा? आपको पता है ना, ये मैक्स को रिमूव कर देता है और मैक्स हीपिफाई कॉल करता है, हीपिफाई डाउन कॉल कर देता है। ठीक है ना? ठीक है ना? वो आखिरी वैल्यू को उससे स्वैप करता है और वो करता है। ठीक है ना जी? हमने एक्सट्रैक्ट मैक्स किया और इस नए वेक्टर में पुश कर दिया, तो ये क्या होगा? सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी और वो इस एस में पुश हो जाएगी। ऐसे ही है, ये बात समझ? और हम उसे एक्सट्रैक्ट भी करते जा रहे हैं। कब तक ये काम करना है? जब तक कि पहली दफा मैक्स निकलेगा, दूसरी दफा सेकंड मैक्स निकलेगा, तीसरी दफा थर्ड मैक्स निकलेगा, फोर्थ मैक्स निकलेगा, और इसमें क्या आ जाएगा? हमारे पास सॉर्टेड अरे, सॉर्टेड अरे आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो आप बिल्ड हीप बनाए, लेकिन मिन हीप बताएं। ये बात सुनाई? हाउ मच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? क्योंकि एक्सट्रैक्ट मैक्स हैज a cost of O of log n. So this sorting algorithm has a time complexity of algorithm. ये बात सुनाई? और मजे की बात, this algo can be implemented in place. In place का मतलब क्या है? इन प्लेस का मतलब यह है कि एक्चुअली क्या आपका वेक्टर है, उसे आप पॉप बैक करते जा रहे हैं, तो आप थोड़ा पॉप बैक खुद लिख लें। वो पॉप बैक कुछ क्या करता है, वो एक साइज का वेरिएबल अपना रख लेता है, वो साइज कम करता रहता है, लेकिन असल में वो उसी वेक्टर के ऊपर राइट करता जाता है। तो साइज को आप अलग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन असल में आप पॉप बैक नहीं करते।
ये पॉप बैक बेसिकली, ये जो पॉप बैक कर रहे हैं ना, स्टैक में जो पॉप कर रहे हैं, वो आप साइज कम करते हैं, लेकिन साइज कम ना करें। एक्चुअली आप क्या करें कि उसके आप एंड पे राइट करते हैं, एंड पे राइट करते हैं, एंड पे राइट करते हैं। तो पहली दफा कहाँ राइट होगा? साइज वाले पे। दूसरी बार साइज -1 पे, साइज 2 पे। तो एक्चुअली आप इसको इन प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। So heap sort is always implemented in place. In place का मतलब उसी मेमोरी में जाके आप चेंज कर देते हैं। तो आप उसकी हीप का साइज कम करते हैं, लेकिन आप जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको आप आखिर में जाके राइट कर देते हैं। ये बात नहीं, तो एक्चुअली आपको नया वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस। तो आपकी जो लैब है, उस लैब में एक्चुअली आपने ये इंप्लीमेंट करना। ओके, अच्छा मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, आखिरी बात वो ये कि देयर इज ए, मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, और प्रॉब्लम हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। और प्रॉब्लम आप अगर आप कर लेते हैं तो बहुत कमाल बात होगी। और वो ये है कि इमेजिन करें आपकी रैम है 100 MB की, लेट्स से, या 4 GB कर लेते, लेकिन आपने सॉर्टिंग करनी है 1 टेराबाइट डेटा की। अभी तक आप जितने भी एल्गोरिथम बनाते आ रहे थे ना, जितने भी एल्गोरिथम बनाते आ रहे थे, उसमें हम अज्यूम करते थे कि सारा डेटा आपका मेमोरी में फिट होता था, लेकिन अब 1 टेराबाइट तो रैम में फिट नहीं होता। सवाल समझ में आ गया? अब सवाल ये है, कैन यू सॉर्ट दैट डेटा? यानी एक फाइल है जो कि 1 टेराबाइट की है, और ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपका असल में जो फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, जब आप इन बड़े बड़े जाइंट्स के पास जाते हैं, तो आपका जो डेटा होता है वो टेराबाइट्स, पीटाबाइट्स, उससे भी ऊपर साइज में होता है। तो उसका मतलब है उसके ऊपर काम कैसे करें? वो तो रैम में फिट ही नहीं होता। तो अभी तक जितने भी हम डेटा सेक्शन बना रहे थे, उसमें हम अज्यूम करते थे कि हमारा डेटा जो है वो तो रैम में फिट हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको सिंपल सा प्रॉब्लम बता रहा हूं कि इमेजिन, जो हम थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं, और इजी ये करते हैं कि लेट्स से आपके पास रैम जो है ना, वो एक लेट्स से 100 MB की है, ताकि अपना थोड़ा आसान हो जाए। लेट्स से 100 MB की रैम, यानी आप अपने अरे जो मैक्सिमम बना सकते हैं अपने कोड में, वो 100 MB से ज्यादा की बड़ी नहीं बना सकते। और आपसे मैं सिंपल सा एक सवाल कर रहा हूं, और सवाल ये है कि आपका डेटा 100 MB का नहीं है, आपका डेटा जो है वो 200 MB का है। कैसे सॉर्ट करेंगे? सवाल समझ आ गया? प्लीज टेल मी। अगली क्लास यही से शुरू होनी है, तो प्लीज थिंक अबाउट दैट। ठीक है, थैंक यू।